अच्छा अर्चना जी, कुछ लोगों में शफा होती है, पता है वो किसी को हाथ लगाएं तो उसकी बीमारी गायब कर देते हैं। आपको पता है आप में भी एक शफा है। हाँ, अब तू बोलेगा हाँ आप में शफा है, आपने सिद्धू को गायब कर दिया ना। नहीं नहीं, शफा नहीं, वो तो षड्यंत्र हो गया ना। हाँ। नहीं, शफा आपके ठहाकों में है अर्चना जी। आप जिस भी शो में जाके ठहाके लगाती वो हिट हो जाता है। एक बार अर्चना जी के लिए जोरदार तालियां। लव यू अर्चना जी। अच्छा ऐसा बोलते हैं जो लोग उल्टे पैदा होते हैं ना, वो किसी को लात मार के उसका कमर दर्द ठीक कर देते हैं। रियली? हाँ, मेरा सगा भाई हुआ है उल्टा पैदा। हमारे हाँ, इसमें क्या बात है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ बड़े लोग आते थे उससे ठीक करवाने। पर मैं मानता नहीं, मुझे लगता है कि यार ऐसा अगर होता तो ऐसा तो हर चौथा आदमी एक दूसरे के लात ही मार रहा होता। डॉक्टर तो एमआरआई के लिए बोलते नहीं, बोलता 4 लातें सुबह खानी, 4 शाम को खानी आपको। साउथ में एक जगह है जहाँ पे लोगों के दमे का इलाज किया जाता है। बोलते हैं कि जिसको दमा है उसके मुंह में जिंदा मछली रख देते हैं तो दमा ठीक हो जाता है। कई वेजिटेरियन लोग आते हैं, पता है, दमा ठीक होना हो मछली की आदत पड़ जाती है उनको। अच्छा, कुछ लोगों को शफा नहीं आती लेकिन वो टोटके बड़े बताते हैं कि अपने घर के बाहर आप घोड़े की नाल लगा लो, आपका धंधा चल पड़ेगा। अच्छा, इनका धंधा चले ना चले, लेकिन जिस घोड़े की नाल निकाल के लाते हैं ना, वो बेचारा टेढ़ा चलना शुरू हो जाता है। घोड़ा भी सोचता है कि अगर मेरी नाल लगाने से तुम्हारा धंधा ठीक चलता तो मैं इधर खड़ा क्या टोंगा खींचता। कुछ लोग शफा के नाम पे फर्जी बाबा बन के घूमते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, एक आसाम में एक बाबा थे, वो किस करके बीमारी दूर करता था। हाँ हाँ, बड़ी सारी औरतों को ऐसे किस करता था वो। मैंने नहीं सुना। हाँ, फिर बाबा वो पुलिस पकड़ के ले गई, उसकी चुमियां ले रही है बिल्कुल। अच्छा, बाबा का पैटर्न ना पहले डिफरेंट था। जैसे अगर किसी के हाथ में दर्द, हाथ चूम लेता था। माथे पर दर्द तो माथा चूम लिया। एक आदमी ने बोला बाबा मेरे को पाइल्स है। फिर नहीं बाबा मिला। अर्चना जी, आज मैं शफा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज फिल्म खानदानी शफा खाना की स्टार कास्ट हमारे शो पे आने वाली है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा दबंग गर्ल, हम सबकी फेवरेट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी की फिल्म जो आ रही है खानदानी शफा खाना, वाकई बिल्कुल अलग हटके है। हर कोई डेयरिंग नहीं करता ऐसी फिल्म करने की। सोनाक्षी, ये चैलेंज आपने क्या सोच के लिया है, किस बारे में है फिल्म? एक्चुअली जब ये वन लाइनर सुना था ना मैंने फिल्म के बारे में, मुझे आए थे मृग और शिल्पी मेरे पास और कहा था कि ये एक फिल्म है जिसमें एक लड़की है और वो सेक्स क्लिनिक इनहेरिट करती है अपने मामा जी का। अच्छा। तो पहला थॉट मेरे पास आया, हेलो आपने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देता, मैं तो फैमिली फिल्में ही करती हूँ। मेरे पास ऐसी फिल्म लेकर क्यों आ रहे हो आप भाई। तो मैंने फिर स्क्रिप्ट पढ़ी, तो इट टॉक्स अबाउट अ फ्यू वेरी रेलेवेंट टॉपिक्स। तो मुझे लगा कि ऐसी फिल्म तो करने ही चाहिए बॉस। बहुत अच्छी है। ये जो आप बोल रही हैं बिल्कुल सही बात बोल रही हैं कि जो हम लोग घबराते हैं, या ये कह लो कि हम लोग, ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है हमारा, हम लोग छुप छुप के ऐसी बातें करते हैं, इन सब चीजों का ये बाबा लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। और हमारी फिल्म में भी है एक बंगाली बाबा। अच्छा। हम पीछे बैठ के सुन रहे थे, एक एक्चुअली है हमारी फिल्म में दिखाया गया एक फ्रॉड आदमी ऐसा जो बैठ के दवाइयां बेच रहा है। एक्चुअली होता है, और बड़े लोग बेचारे जाते हैं चुप चुप के ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब फिर भी समय थोड़ा सही हो गया है। पहले एक साथ जब लोग टीवी पे बैठ के एकदम फिल्म देखते थे, पहले कोई रोमांटिक सीन आ जाता था ना, तो पहले तो एक ही टीवी होता था घरों में, सारी फैमिली बैठ के देख रही है। और ऐसा एक हल्का सा भी रोमांटिक सीन आ जाता था ना, तो एकदम से ऐसा लगता था जैसे बिना बताए बम फोड़ दिया किसी ने। हाँ, बच्चे तभी की बात करो, अभी भी कोई ऐसे सीन आ जाए तो हम तो ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं मम्मी डैडी। एक्चुअली ऐसे होता है। नहीं, पहले क्या होता था, ऐसे रोमांस के नाम पे 2 फूल दिखा देते थे। हाँ, तो मैं बड़ी देर बचपन में ट्राई करता रहा कि 2 फूल ऐसे मिलेंगे तो शायद। अच्छा, ऐसा भी कुछ सीन आता था, बच्चे तपाक से बैठ के नीचे घुस जाते थे। और ताऊ जो ऐसे पूरा पैर चटा के पूरा देख रहा होता था टीवी, वो एकदम से उठ गया, चप्पल कहाँ भाई। औरतें निकल जाती है, मेरा दूध उबल गया होगा। फंसता आदमी तब था जब बच्चा बैठ के नीचे से कहता था पापा सीन निकल के आ जाओ। एनीवे, सोनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। सोनाक्षी बड़ी प्यारी लग रही हो आप। थैंक यू। आपको पता है सोनाक्षी, आपका एक और नाम रखा हुआ लोगों ने? क्या? सेल्फी क्वीन। बहुत सारी सेल्फी डालती हैं, इनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि 10 सुबह लेनी है, 10 शाम को लेनी है, और 4 खाना खाने के बाद। अब भगवान ने शक्ल ऐसी दी है तो सेल्फी लेना। यस, मेरी गलती नहीं है। अच्छा सोनाक्षी, ऐसा भी होता है ना, कभी कोई सेलिब्रिटी कोई अपनी फोटो डालता है तो नीचे कुछ ऐसे वेले लोग होते हैं,
वो अपने कमेंट्स करने आ जाते हैं? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत होते हैं एक्चुअली। बहुत ही ज्यादा। ये कभी डायरेक्ट बहस हुई है आपकी, किसी को जवाब दिया आपने कभी? एक आध बार हुई है, बट आई थिंक उनको यही चाहिए कि हम उनके साथ बहस करें। So it's not worth it, तो इट्स नॉट एक्चुअली नॉट वर्थ इट। तो पहले मुझे बहुत ये लगता था कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो हूँ ना एकदम दबंग, जाके 2-3 मुक्के मार ही दूं वहीं पे। तो पहले करती थी मैं, बट अभी नहीं करती। एक अकाउंट बनाओ किसी और नाम से, हाँ, और फिर उसकी जाके फिर करो पूरा। फिर मेरे एक दोस्त है, सिंगर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ, मिक्का। उसने बनाया हुआ है एक अकाउंट, पता नहीं किस नाम से। उसको फिर जो कोई ऐसे कोई गलत कमेंट करता है ना, वो फिर भगवान ही जानता है या फिर वो जानता है कि वो क्या क्या लिखता है उसको। सो अब बारी है खानदानी शफाखाना से एक और अहम किरदार को यहाँ पे बुलाने की। इन्होंने अपने रैप से हम सबके दिलों पे तो राज किया ही है। इस फिल्म से ये अपना एक्टिंग का डेब्यू करने जा रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हम सबके फेवरेट किंग ऑफ रैप सिंगर बादशाह। बाजी, ये इतने खूबसूरत, इतने क्लासी कपड़े कहाँ से लाते हो? हमें, हमारे ये बेस्ट है, हमारे द बेस्ट कपड़े हैं ये। तो सोचो नॉर्मल कैसे होंगे हमारे। ये कहाँ से लाते हो भाई? मेरी शॉपिंग कराओ यार किस दिन। भाई कुछ नहीं, साइज थोड़ा खुला ले लेता हूँ। ये जैसा शॉपिंग करता ना कोई नहीं करता लाइफ में। कहाँ से? लड़कियां भी नहीं करती ऐसी शॉपिंग। कहाँ से? हर जगह से। अच्छा, बीमारी है भाई। कभी आपने वहां से शॉपिंग की? मैंने एक बार, वो जलंधर स्टेशन के पास होती है एक, वो ऐसे ना, मैंने सुना था, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। बोलते हैं अंग्रेज एक बार पहनते फिर इधर भेज देते हैं। भाई पुरानी बात है। 200 रुपए की जैकेटें मिलती हैं। हाँ, वो ना ऐसे बड़ा चारपाई लगी होती है। सोनाक्षी, आपको, आप तो मीर घर से हैं। तो वो ना इतनी मैं ढेर, स्टेशन गई हूँ। वहां पे लेके जाऊंगा आपको, कभी देखना आप, क्या वैरायटी मिलेगी आपको, बड़े बड़े ब्रांड फेल। तो इतनी ऊपर ना ढेरी लगी होती है, तो उसमें आपको बस मुंह पे रुमाल बाल के ऐसे घुस जाना है पूरा, और अंदर से निकाल निकाल के लाओ। मतलब 250 रुपए में अच्छी अच्छी बहुत बढ़िया चीजें जैकेट्स बड़े बड़े मिलते थे। पर वो बड़ी, मेरा जाना किस दिन शॉपिंग करने ना, किस दिन छुट्टी लेके चलते। पर खैर, बादशाह पाजी के लिए जोरदार तालियां। आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि आप अच्छे खासे सेहतमंद हो, ये खानदानी शफाखाना में कैसे आए आप? मतलब आप इतने समय से स्टार हो आप, बताओ तो बताओ। बहुत सारी फिल्में आपको ऑफर हुई होंगी, यही फिल्म आपने क्यों चूज की? भाई स्क्रिप्ट बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत ही सही स्क्रिप्ट है। मतलब जो पहले थी वो भी अच्छी थी, बट इसमें यह था कि सोनाक्षी थी और बात खत्म ना वहीं पे। तो और चूचा था और मृग सर हैं, शिल्पी मैम है, तो फैमिली थी। तो मुझे लगा अगर कोई डेब्यू में गलती वलती हो भी जाए तो सोनाक्षी है तो कह दूंगा यार एक और शॉट ले ले, कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा बहुत कंफर्टेबल डेब्यू हो जाएगा। अपने गानों पे जब आपको एक्ट करना, तब तो पता है अपना गाना बज रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब डायलॉग बोलना होता है, नर्वस हुए थे आप? भाई फिल्म से ज्यादा मैं आज नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं। भाजी यहाँ पे तो आ चुके हो आप पहले भी पाजी, आपका तो। हाँ, मैं हमेशा शो देखता था तो सारे फिल्म स्टार्स वगैरह आते थे, मैं कह बड़ी चीज है। तो आज आप भी आए हो फिल्म थोड़ा स्टार फील हो रहा बनके। है वैसे। अच्छा, पहले गूगल पे बादशाह टाइप करते थे ना, अलाउद्दीन खिलजी की खबरें आती थी, बादशाह अकबर की आती थी। आजकल यही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों से पूछ लो ना किसी बादशाह के बारे में 4 लाइनें लिखो, तो वो इनके बारे में लिखने लगते हैं कि बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, ये हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी में रैप बनाते हैं। बाजी, ये आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया बड़ा आम आदमी टाइप नाम है, मतलब आई मीन, ये इससे बादशाह कैसे बने फिर आप? शाहरुख जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो शाहरुख सर, जब मैं अपने लिए स्टेज नेम ढूंढ रहा था, हाँ, तभी वो बादशाह फिल्म आई थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये नाम रख लेता हूँ। वेरी नाइस। एक्चुअली अगर बुरा ही नाम वो ही यूज करते तो वो गाने में जिसमें आप कहते हो वैसे तू हो बादशाह पर आज रात तुझे स्टार बना दूं, तो वैसे बोलते वैसे तू मैं आदित्य प्रकाश सिंह सिसोदिया, और मीटर से बाहर चला जाता। वेरी नाइस पाजी, नाइस। बादशाह बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारे आदमी है और इतना अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। और बादशाह एक छोटी सी बेटी के पापा भी हैं। पापा जी, जब आपके बेटी हुई तो आपने ऐसे बादशाहों की तरह ऐसे कहा था कि बादशाह खुश हुए, चेन उतार के दी थी जिसने आपको खबर सुनाई थी ये वाली? भाई मैं बहुत पहली बार हो रहा था तो समझ नहीं आ रहा था। तो तो जब बच्चा नया नया पैदा होता है ना भाई, हालांकि मेरी बेटी है, बहुत प्यार करता हूँ, तो समझ सा नहीं आता कि, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था उस टाइम। मतलब मैं 2 मिनट तक मुझे हिलाते रहे कंग्रेस में कि यार ये मतलब ये मैंने बनाया इतना आज तक की सबसे बेस्ट क्रिएशन एक्चुअली। हाँ, तो मैं सुन। तो अभी कितने साल की हो गई हो? 2.5 साल की। 2.5 साल की हो गई है। अभी तो बातें करनी शुरू की है उसने? हाँ भाई, बहुत। आपका शो बहुत देखते हो भाई। हैं?
बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट है, अच्छी चीज को पसंद करते हैं। अच्छा, हम सबकी लाइफ में जब पहला पेमेंट मिलता है हमें, तो हम सब बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। सोनाक्षी के बारे में हमने सुना कि जब इनको पहला पेमेंट मिला था, शायद 3,000 का चेक, जी। तो इनकी मम्मी ने उसका फोटो फ्रेम लगा दिया था। है सही बात है? हाँ जी, सही बात है। तो बीइंग ए सिंधी उनको लगा नहीं नुकसान हो गया, पहले कैश करा लो इसको। 3,000 रुपए का चेक कहाँ से मिला? क्या किया था आपने? मैं कॉलेज के थ्रू एज अ वॉलंटियर गई थी फैशन वीक में, और मेरा काम था लोगों को सीट पे बिठाना। वो टिकट अच्छा, देके इसके बताते 3,000 ना, मिले थे आपको? 5 दिन के 3,000 मिले थे। इट्स रियली ओके। एंड मुझे सलमान खान वहीं पर दिख गए और उन्होंने वही मुझे कहा था कि तुम वेट लूज करना शुरू कर दो, तुम्हें मैं फिल्म में डालूंगा। पहली पे आपको 3,000 नहीं, पहली पे आपको फिल्म मिली थी। सीधा हो वो भी सलमान हो खान जी सकता के। है। अर्चना जी, जब आपको पहली पेमेंट मिली थी, अच्छा तब इंडियन करेंसी आ गई थी कि मुद्राएं चलती थी? I mean, नहीं मैं ऐसे ही नहीं, काफी मतलब अर्चना जी सीरियस। आई लव यू अर्चना जी। अर्चना जी, आपने क्या किया था? आपने क्या किया था पहली पेमेंट का? 100 bucks, 100 रुपए, 100 रुपया? एक एड फिल्म के लिए। 100 रुपया बस? उसमें ओम, अरे मैं साइड में खड़ी थी। अच्छा। साइड में ओमपुरी वाज द मेन दिस थिंग। और 10 साल बाद ओमपुरी के साथ मैंने एज अ लीड हीरोइन किया था बाद में। मुझे भी 200 रुपए मिले थे भाई पहले। फिर आपने क्या किया था? भाई मैं गिप्पी भाजी की एल्बम में रैप किया था मैंने, उनको पता नहीं है। गिप्पी गरेवाल? अच्छा, 200 रुपए बस? कब की बात है ये? 2005-6 की बात है भाई। तो सबसे मतलब हाईएस्ट पेड तो फिर सोनाक्षी के बाद मैं ही हूँ। सोनाक्षी का 3,000 था, मुझे 1,500 मिला था। किस चीज के लिए? मैं फैक्ट्री में काम करता था। बट क्या काम था? व्हाट वो कपड़े की प्रिंटिंग होती है ना, जैसे आप लोग ये पहनते हो सूट, तो इसके ऊपर प्रिंटिंग, तो ऐसे वो एक डाई होती है, उसमें आप पेंट डालना, करना, और पूरा प्रिंट छप जाता है जैसे ये। अच्छा। हाँ, बड़े मैंने कपड़े छापे हैं। अरे अब तो नोट छाप रहा है। शुक्र है ऊपर वाले का। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों को भी पहली पेमेंट कभी मिली होगी? जी भाई साहब। मैं एक्चुअली सिंधी हूँ, तो मेरे को नौकरी करनी नहीं थी। ये मेरी बीवी है, पहले गर्लफ्रेंड थी, चाह रहा था ये बीवी बन जाए। अच्छा। तो इसने जिद किया कि पहले नौकरी करो तभी घर में बताऊंगी। इसके पापा सब ऑफिसर वगैरह हैं। अच्छा। तो अब इसको नौकरी भी बतानी थी, तो मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। इसने बोला कितनी सैलरी है, क्योंकि पैसे वाले थे, तो मैंने 50,000 बता दी और मेरी थी 9,000 रुपए। अब वो डे 1 से -41,000 तो चल ही रहा था। 50 इसको एक्सपेक्टेशन 50,000 की, मेरे बाप को 25 अलग बता चुका था। तो अच्छा, अपने पापा को 25 बताया था के आपने? बाप को 50 बताया, थी 9। अच्छा। माइनस इतना माइनस हुआ। 50,000 की गिफ्ट इसको दिलवाए, पापा को भी थोड़ा बहुत शर्ट वर्ट दिलवा दिया। आज तक माइनस में ही चल रहा हूँ मैं। तो कब बताया आपने इनको कि वो झूठ बोला था मैंने? अभी आपके सामने। एक अच्छी बात ये हुई अर्चना मैडम, क्योंकि ये पैसे वाली है, तो किस्त में वापस आ रहे हैं पैसे मेरे। इनसे पैसे ले रहे हो आप? हाँ, तो क्या होगा, बीवी है। वैसे इक्वालिटी के टाइम में इट्स ओके। आप कहोगे तो आपसे भी ले लूंगा। भाई मैं किसी और की बीवी हूँ, मैं उसे दूंगी, तुम्हें क्यों दूंगी? तो आप भी ये जॉब करती हैं? आप क्या करती हैं? जी, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एक MNC में। अच्छा, वाह, सीए है वाइफ आपकी? क्या बात है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, अब तो सैलरी ज्यादा हो गई होगी अब? नहीं, अब मैंने फिर नौकरी छोड़ दी, शादी के बाद वापस धंधा ही किया मैंने। तो हैं? करना तो बिजनेस ही था ना मेरे को। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। Thank you, sir. शुक्रिया। कहाँ से आए आप? मुंबई से ही है? नहीं, भोपाल से आया हूँ। अच्छा एक जी। तकलीफ ये है कि इसकी नौकरी बॉम्बे में लग गई है, तो शनिवार इतवार इससे मिलने आता हूँ भोपाल। अच्छा, और आप भोपाल में अकेले? हाँ, मैं खुश हूँ वहाँ पे। ये कितनी अच्छी बात करता है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग बात करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहित शेवानी है। अब बड़ी चटपटी बातें करते हैं ना। हाँ, ऐसे एंटरटेन करते हैं आपको घर पे भी, कि ये इधर ही कर रहे हैं? हर कहीं एंटरटेन करते हैं। मतलब ठीक निकला बंदा? हाँ चलिए, हाँ, बहुत अच्छी लगी बात रही है। है, बहुत खुश हो। हाँ, वो लगी रही है ना, क्योंकि अब मतलब है, क्योंकि शनिवार भी है ना? हाँ हाँ, आप आए हुए हैं? हमने होटल भी बुक किया हुआ है। होटल क्यों बुक किया हुआ है? क्योंकि ये पीजी में रहती है और 6 लड़कियां रहती हैं। अच्छी बात है, तो उधर अरे जाके मेरे रहो। को नहीं जाने देते ना, अच्छी बात क्या है? हाँ, आप नहीं, तो 6 मतलब अच्छा। लड़कियां सुन के अच्छा लग रहा है आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके। क्या मजेदार बातें करते हो आप। धन्यवाद शो में थैंक आने यू के सो लिए। मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष वार्तालाप करना चाहते हो? जी भाई साहब। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राज सिंह है।
एक्चुअली जब मैं पहली बार अपने घर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, अच्छा जी। तो एडमिशन लेने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन टफ थी मेरी, तो उस समय मेरी एक फ्रेंड बन गई जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। किस मामले में? पैसे के मामले में, मोटिवेशन के मामले में। अच्छा, तो मोटिवेट पैसे होते नहीं थे तो मैं जॉब भी ढूंढता था, तो जॉब ढूंढता था तो जॉब मिल नहीं रही थी, तो उसने बोला कभी ना कभी मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को। और उसने आप ही को मोटिवेट क्यों किया? मैं रीजन जानना चाहता हूँ। उसने मेरे को एक्चुअली मोटिवेट इसलिए किया क्योंकि मतलब हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी हो गई थी, मैं भी मोटिवेट करता था, उसने मेरे किस को तरीके मोटिवेट की? हमें नहीं कोई मिला मोटिवेट करने वाला। तो मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट डे जॉब मिल गई, एक जगह में गया तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मोटिवेशन की वजह से मिली जॉब। हाँ, तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ देती थी? कोई जगह थी प्रॉपर कोई? वो जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं पढ़ता था, वो जगह वहीं थी, तो तो वहीं उधर ही मोटिवेशन लेते थे आप? उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई तो मुझे पहली सैलरी 3500 मिले, उसमें से 500 मैंने उसको दिया। मोटिवेशन का हाँ, बिल। तो मेरी फर्स्ट सैलरी का 500 मैंने उसको दिया, और उसने वो इतना इम्प्रेस हुई कि मैंने मतलब फर्स्ट सैलरी उसको दिया और बाद में वो मेरी वाइफ बन गई, तो आज वो मेरी वाइफ है। आपके साथ आई आपकी वाइफ? साथ नहीं है क्योंकि मेरा 2 साल का बेबी है और यहाँ बच्चा अलाउड नहीं है, तो मैं छोड़ के तो आया। बेबी आप संभाल लेते, उनको भेज देते। नहीं, मैंने सोचा पहले मैं होके आता हूँ, बाद में तुमको भेजूंगा। मोटिवेशन आधी आधी, बच्चा वो अकेली संभाले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, शुक्रिया।